नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके एनजीएस एकेडमी पर। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि हमारी सारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख पा रहे हैं कि आज हम लोग मुगल साम्राज्य का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में यानी पार्ट 1 में 1 से लेकर 10 तक प्रश्न पे विस्तार से अध्ययन कर चुके थे। अब जो है हम लोग प्रश्न जो है 11 से यानी 11 से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, प्रश्न में कहा गया है कि बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है फरगना, दूसरा है कंधार, तीसरा है तक्षशिला और चौथा है पंजाब। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा फरगना, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम बाबर के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि मैंने पार्ट 1 में बताया कि बाबर जो है मुगल साम्राज्य का जो है संस्थापक है। ठीक है, और यह दोस्तों लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत का जो है पहली लड़ाई में जो है उसे हराया और मुगल साम्राज्य का जो है स्थापना किया। ठीक है, और दोस्तों पानीपत का जो है प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध का हुआ था, तो क्या होगा? 1526 ईस्वी में। यदि डेट पूछा जाएगा तो हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 में। ठीक है, और दोस्तों 1526 से जो है मुगल साम्राज्य का जो है स्थापना हुआ और इसका संस्थापक कौन है? तो बाबर है। ठीक है, अब दोस्तों हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। अब देखिए, शेर शाह सूरी के बारे में पूछा गया कि शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वह कहाँ पे है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन में दिल्ली है, दूसरा में आगरा, तीसरा में सासाराम और चौथा में लाहौर। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सासाराम, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों जो 3 है इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, यानी सॉरी ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी सासाराम में दोस्तों शेर शाह सूरी का मकबरा है। अब दोस्तों शेर शाह सूरी के बारे में कुछ जान लेते हैं। शेर शाह सूरी दोस्तों सूर्यवंश से संबंधित है। ठीक है, किससे है? तो सूर्यवंश से। और शेर शाह जो है सूरी है उसका जो बचपन का नाम है फरीद खां। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? फरीद खां। और दोस्तों शेर शाह सूरी इन्होंने जो है 1539 ईस्वी में चौसा का लड़ाई किया था। किसके साथ? तो क्या हो जाएगा? हुमायूं के साथ। ठीक है, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। उसके बाद 1540 में जो है बिलग्राम का, जिसे कन्नौज युद्ध भी कहा जाता है, यानी बिलग्राम का युद्ध हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के ही बीच हुआ था। दोनों में जो है दोस्तों शेर शाह सूरी जो है विजय प्राप्त किया और 1540 में जो है यह जो है दिल्ली और आगरा के गद्दी पे जो है बैठा। ठीक है, तो यानी 1540 से जो है दोस्तों यह दिल्ली के गद्दी पे बैठ गया था। ठीक है, तो यानी दोस्तों शेर शाह सूरी जो है 1540 यानी बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था उसके बाद जो है दिल्ली की गद्दी पे बैठा था। और दोस्तों इसका बचपन का नाम क्या है? फरीद खां। ठीक है, अब देखिए इसका बचपन का नाम है फरीद खां, लेकिन इसका नाम जो है शेर शाह सूरी भी है और शेर शाह खां भी है। अब देखिए कैसे है दोस्तों, जो फरीद थे उन्होंने जो है एक ही मतलब कि तलवार से जो है एक ही बार में एक शेर को जो है मार गिराया था। ठीक है,
शेर को जो है तलवार के एक ही वार से जो है मार गिराया था। इसलिए बिहार के जो थे एक अफगान शासक जिसका नाम है मोहम्मद बहार खां लोहानी, उन्होंने जो है दोस्तों इसे जो है शेर खां की उपाधि दिया था। ठीक है, क्यों दिया था? क्योंकि इन्होंने जो है एक ही तलवार से शेर खां का जो है उपाधि दिया था। कौन? बिहार का जो है अफगान शासक। क्यों दिया था? क्योंकि इन्होंने जो है तलवार से एक ही बार में शेर को मार गिराया था। ठीक है, अब देखिए शेर खां हो गया, अब उनका नाम जो है शेर शाह सूरी भी है। तो दोस्तों चौसा का जब युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, तो उस युद्ध में जो है शेर शाह का जो है विजय प्राप्त किया। इसलिए जो है दोस्तों उसके बाद जो है शेर खां जो है वह शेर शाह सूरी के नाम से जो है जाने लगा। ठीक है, तो उन्होंने जो है शेर खां से जो है शेर शाह की उपाधि जो है ग्रहण कर लिया, शेर शाह। ठीक है, कब ग्रहण किया? तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी के बाद। ठीक है, उसमें जो विजय प्राप्त किया उससे जो है शेर खां से जो है शेर शाह की उपाधि मिल गया। ठीक है, अब दोस्तों इनके बारे में जान लिया कि शेर शाह सूरी कौन है। ठीक है, और इनका मकबरा कहाँ है? तो क्या हो जाएगा? सासाराम में, यानी ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। अब है दोस्तों अकबर का राज अभिषेक कहाँ हुआ था? अब देखिए अकबर कौन था? पहले अकबर कौन था? यह जो है हुमायूं का उत्तराधिकारी था। ठीक है, और अकबर हो गया हुमायूं का उत्तराधिकारी, और हुमायूं कौन हुआ? तो यह बाबर का जो है उत्तराधिकारी हुआ। ठीक है, अब देखिए बाबर का क्या होगा? हुमायूं होगा। हुमायूं का कौन हुआ? अकबर का कौन? उसके बाद जहांगीर का शाहजहां, और शाहजहां का जो है औरंगजेब। ठीक है, इस तरह जो है उत्तराधिकारी जो है आगे चलते गया। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया दोस्तों? यहाँ पूछा गया है कि अकबर का राज अभिषेक कहाँ हुआ था। दोस्तों पहला ऑप्शन में कालानौर है, दूसरा में आगरा, तीसरा में जामा मस्जिद और चौथा में सिकरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कालानौर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। अब देखिए कालानौर दोस्तों पंजाब प्रांत में है, यानी पंजाब राज्य में है। ठीक है, और इन्होंने दोस्तों अपना जो है राज्याभिषेक जो है 14 फरवरी 1556 ईस्वी में किया था। ठीक है, कब किया था? क्या होगा? 14 फरवरी 1556 ईस्वी में। अब देखिए 1556 ईस्वी में दोस्तों पानीपत का जो है दूसरा युद्ध हुआ है। ठीक है, किनके बीच? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ है। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच पानीपत का जो है दूसरा युद्ध हुआ है। इसमें भी जो है अकबर का जो है विजय मिलती है। ठीक है दोस्तों, अकबर के बारे में हम लोगों ने जान लिया, और एक बात जान लेते हैं कि अकबर का जो है बचपन का नाम है वह है जलाल। क्या नाम है? जलाल। ठीक है, अकबर का बचपन का नाम क्या है? जलाल है। इनका जन्म भी देख लेते हैं दोस्तों। इसका जन्म जो है दोस्तों 1542 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ? तो क्या होगा? 1542 ईस्वी में। और राज्याभिषेक कब किया? तो 1556 ईस्वी में, 14 फरवरी 1556 ईस्वी में। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए अगला है किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था। अब देखिए आलमगीर के बारे में पूछा गया कि आलमगीर जो है किसे कहा जाता था। पहला में है अकबर, दूसरा में शाहजहां, तीसरा में है जहांगीर और चौथा में क्या है? औरंगजेब। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब, यानी ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इसका क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अब देखिए औरंगजेब दोस्तों इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? क्या होगा? जिंदा पीर। ठीक है, और दोस्तों यह जो है शाहजहां का जो है उत्तराधिकारी था। ठीक है, किसका था? शाहजहां का उत्तराधिकारी था। ठीक है, हम लोगों ने औरंगजेब के बारे में भी देख लिया। अब दोस्तों हम लोग जो है आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी। अब देखिए मोती मस्जिद जो है किसने बनवाई? तो यहाँ पे शाहजहां ने बनवाई, लेकिन कहाँ पे बनवाई यह पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा आगरा। आगरा में दोस्तों मोती मस्जिद स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? तो आगरा में, यानी ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। अब देखिए शाहजहां के बारे में जानते हैं। शाहजहां दोस्तों शाहजहां जो था इसका बचपन का नाम था खुर्रम। ठीक है, क्या नाम था? खुर्रम।
लेकिन जो शाहजहां है इनका नाम कैसे प्राप्त है दोस्तों? शाहजहां जो है इससे उपाधि दिया गया है। कौन दिया है? तो जहांगीर के द्वारा। जहांगीर के द्वारा दोस्तों इसे जो है शाहजहां की उपाधि दिया गया था। ठीक है। और दोस्तों शाहजहां ने जो है बहुत ही प्रमुख इमारत बनवाई है जो आज बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही अद्भुत है, जैसे ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, आगरा का मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, है ना। उसके बाद लाहौर में शीश महल, दीवान खास, दीवान आम, ये सब दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध इमारत है। ठीक है। यह जो है शाहजहां के द्वारा बनवाई गई है। इसीलिए दोस्तों शाहजहां का जो शासन काल था उसे स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया। ठीक है। किसका? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया। ठीक है। और दोस्तों जहांगीर के जो शासनकाल है इसे जो है चित्रकला का जो है स्वर्ण युग कहा गया। ठीक है। चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा गया? तो जहांगीर के शासनकाल को। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है सॉरी दोस्तों आगे पीछे हो गया था। अगला है दोस्तों शेर शाह के बचपन का नाम था। अब देखिए शेर शाह का बचपन का नाम पूछा गया। यह जो है मैंने अभी पहले बता दिया कि शेर शाह का जो है बचपन का नाम क्या है? फरीद खां। यानी ऑप्शन नंबर ये दोस्तों क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है। इसमें शेर शाह के बारे में मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया है। ठीक है। इसीलिए मैं आगे चलता हूँ। अगला है हुमायूं का मकबरा कहाँ है? अब देखिए हुमायूं का मकबरा के बारे में पूछा गया। हुमायूं जो बाबर का उत्तराधिकारी था। ठीक है। किसका था? तो बाबर का उत्तराधिकारी। इन्होंने जो है चौसा का युद्ध 1539 में और बिलग्राम का युद्ध 1540 में किसके बीच हुआ था? तो शेर शाह सूरी से बीच हुआ था। ठीक है। तो दोस्तों हुमायूं का मकबरा कहाँ है दोस्तों? क्या हो जाए? दिल्ली में। ठीक है। दिल्ली में दोस्तों हुमायूं का जो है मकबरा स्थित है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा। हुमायूं के बारे में हम लोगों ने पहले ही क्वेश्चन में जान लिया कि इन्होंने जो है चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध जो है शेर शाह सूरी के बीच लड़ा था, जिसमें यह जो है पराजय इनकी हुई थी। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग जो है आगे चलते हैं और दोस्तों एक बार देख लेते हैं हुमायूं का मकबरा। ये जो है काबुल, इसमें जो है बाबर का मकबरा स्थित है। ठीक है। बीबी का मकबरा जो है औरंगजेब में है, महाराष्ट्र जो जिला महाराष्ट्र जो है वह प्रांत में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों किस मुगल बादशाह ने जजिया कर पुनः लगाया? अब देखिए जजिया कर जो है फिर से जो है किस मुगल बादशाह ने लगाया था, यह पूछा गया। तो पहला ऑप्शन में है अकबर, दूसरा में है जहांगीर, तीसरा में है औरंगजेब और चौथा में है शाहजहां। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा औरंगजेब, यानी ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों औरंगजेब ने दोस्तों जजिया कर को जो है फिर से लगाया था। कब लगाया था दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? 1679 ईस्वी में, यानी 1679। ठीक है। और दोस्तों औरंगजेब के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि इसे जिंदा पीर कहा गया था, आलमगीर की उपाधि मिला था। ठीक है। और यह जो है शाहजहां के उत्तराधिकारी थे। और दोस्तों इन्होंने जो है बीबी का मकबरा का भी निर्माण किया था। ठीक है। अगला वही प्रश्न आ गया दोस्तों, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। अब देखिए भारत में बीबी का मकबरा जो है अभी मैंने बताया कि बीबी का मकबरा का निर्माण किसने किया है? तो क्या होगा? औरंगजेब ने। ठीक है। और कहाँ पे है दोस्तों? तो क्या होगा? देखिए पहला में है हैदराबाद, दूसरा में है सिकरी, तीसरा में है औरंगाबाद और चौथा में बीजापुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। ठीक है। औरंगाबाद यानी यह दोस्तों महाराष्ट्र। बीबी का मकबरा कहाँ है? तो औरंगाबाद में। और औरंगाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है। और दोस्तों यदि पूछा जाए कि बीबी का मकबरा का निर्माण कब हुआ, तो क्या होगा? 1679 ईस्वी में। ठीक है। 1679 दोस्तों औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जो है बीबी का मकबरा का निर्माण में किया था और जजिया कर को जो है पुनः आरंभ भी किया था। ठीक है। अब दोस्तों आज का जो है अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। अंतिम प्रश्न है किसने चौसा की लड़ाई, सॉरी यहाँ पे की हुआ दोस्तों, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? यार देखिए चौसा की लड़ाई, मैंने बार बार कहा कि चौसा की लड़ाई जो है हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी का जो है विजय हुए थे और हुमायूं का जो है पराजय हुआ था। तो दोस्तों इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शेर शाह।
ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, शेर शाह इसका जो है सही आंसर होगा, क्योंकि शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में चौसा की लड़ाई हुआ था 1539 में। और दोस्तों 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसे कन्नौज युद्ध भी कहा जाता है। यह भी जो है शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। इसमें भी जो है शेर शाह का जो है विजय हुए थे। ठीक है, और यही युद्ध के बाद जो है इन्होंने जो है दिल्ली और आगरा की गद्दी पे जो है बैठ गए थे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके अगले भाग में हम लोग और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। दोस्तों यदि आप लोग इसका नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको सारी नोट्स प्रोवाइड की जा रही है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना न भूलें। थैंक यू।